हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 21 जुलाई 2023 और अभी हम हैं कानाताल में। कानाताल पड़ता है उत्तराखंड में, ऋषिकेश से 70-80 किलोमीटर दूर। तो कहानी ये है, कहना ये था कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है घुमक्कड़ी जिंदाबाद। ये ग्रुप भाई कल को यानी कि 22 जुलाई को हो जाएगा 5 साल का। 5 साल का ग्रुप हो जाएगा। 2018 में हमने ये ग्रुप बनाया था और आज चल रही है 2023, 5 साल। इसके साथ साथ उल्टा उल्टा बोल दिया, इधर 5 साल लिखा हुआ है, उधर है 75,000। तो मैं पता नहीं कहाँ से क्या इशारे कर दूं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी इशारे कर सकता हूँ। इसके साथ साथ 75,000 मेंबर भी इसमें पूरे हो चुके हैं। आज की डेट में तो वैसे 78,000 हैं, लेकिन वो हम 75,000 की हम खुशी मना रहे हैं जी। 75 कौन सी जुबली होती है वो पता नहीं, गोल्डन जुबली, सोल्डन, पता नहीं कौन सी जुबली होती है वो 75,000 वाली, वो वाली जुबली भी है। तो इसी की खुशी में, 5 साल होने की खुशी में और जो 75,000 होने की खुशी में हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक इवेंट सा, एक मीटअप सा, गेट टुगेदर सा, ऐसा और वैसा, जैसा भी पता नहीं क्या है, वो हमने ऑर्गेनाइज किया है कि जी 21 जुलाई से लेके और 23 जुलाई तक जो है भाई आ जाओ जी, कानाताल आ जाओ, यहाँ पे मिलेंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे और इस तरह से इवेंट सा हो जाएगा, मीटअप सा हो जाएगा छोटा सा। राम राम सर। सर ऐसी तो हम कर लेंगे। नमस्ते। हाँ नहीं, मैं तो पहचान पहचान गए भाई, पहचान गए सबको। ये जी गांव का बोर्ड है जी, रासुली खाल बरवाल गांव में आपका स्वागत है। क्षेत्र ये उस गांव का बोर्ड है, यहीं पे गांव का ये एंट्री। और यहाँ पे हमारी बाइक से आ गया था ऋषिकेश से। यहाँ पे हमने घुमक्कड़ी जिंदाबाद का बैनर लगा दिया कि भाई जो भी लोग आएंगे तो उनको समस्या ना पड़े, भाई यहीं से चढ़ जाओ। ये जो सीढ़ियाँ से जा रही है ना रास्ता सा, भाई यहीं से चढ़ जाओ बस, और कहीं नहीं, कुछ नहीं करना। इवेंट है हमारा द वुड्स बाई आर्यम कानाताल। तो अगर इस बार नहीं भी आप पा रहे तो बाद में कभी आ जाना। ये आर्यम और ये द वुड्स तो यहीं रहेगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, कभी आना हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर नोट कर लेना। आगे चलो, तो हमने ना बीच बीच में अपने ये भी लगा दिए, ट्रैवल किंग इंडिया लद्दाख। हाँ जी, कभी आपको लद्दाख भी जाना हो तो ट्रैवल किंग इंडिया को याद कर लेना। बहुत बढ़िया मनोहारी रास्ता है, बहुत बढ़िया। एक ये भी हमने लगा दिया, मुनरो आइलैंड, केरल में है जी मुनरो आइलैंड। कभी आपको केरल जाना हो तो ट्रैवल किंग इंडिया को याद कर लेना। अपना प्रमोशन करते चलो साथ के साथ। एक वो भी झूल रहा, आहा वो देखो जी, ये वाला बैनर कहेंगे इसको, गत्ता कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। कितना मस्त होके झूल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें देख के ना लहर रहा हो। ओए रुक जा भाई। हाँ, विंटर स्पीति, हिमाचल प्रदेश, ट्रैवल किंग इंडिया विंटर स्पीति। इसकी तो वीडियो आप कई बार देख चुके हो। आगे चलो भाई, सांस फूल गई। बोलो नरेंद्र पाल जी, आप तो सर देहरादून रहते हो ना? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हो। आ जाओ सर, आ जाओ। आपके सर में कमेंट ही पढ़ता था, आज आपसे मिलना भी हो गया। जी बिल्कुल जी। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार, राम राम। मजा आ गया जी आपसे मिलके। हाँ भाई, एक ये बार हेडेड गूज, ये जो है ना मेनली बार हेडेड गूज जो है ना तिब्बत में रहती है मेनली। तिब्बत मतलब अपना स्पीति में भी मिलती है और जो लद्दाख वगैरह में भी खूब मिलती है। तो नेटिव तो इनका लद्दाख है, लेकिन ये गर्मियों में, उल्टा बोल दिया मैंने, सर्दियों में जो है ना इधर अपना नॉर्थ इंडिया में, प्लेन वगैरह में, राजस्थान में, भरतपुर वगैरह में आ जाती है। ये जो टेंट देख रहे हो, ये हमारी कमीनापंथी का बहुत तगड़ा उदाहरण है। हमने भाई कमीनापंथी की डिग्री ले रखी है। इससे पहले कि आप गाली दो, मैं ही गाली दे देता हूँ अपने आप को। ये हमने अपना स्टॉल लगा दिया, सारी की सारी किताबें, और दिखा भी इधर को लाके, घुमक्कड़ी 1, घुमक्कड़ी 2, घुमक्कड़ी 3, अंधे के पहाड़, मेरा पूर्वोत्तर, पैडल, हमसफर एवरेस्ट, सुनो लद्दाख, सारी की सारी अपनी किताबों का स्टॉल लगा दिया भाई। जिसको भी एक तो मिलने आओ हमसे। ये देखो इंसान कितना कमीना हो सकता है। एक तो भाई हमसे मिलने आओ, फिर हमारी किताबें भी लेके जाओ, टी शर्ट छपवा दी भाई ने, टी शर्ट भी ले जाओ। इसके अलावा ये जो गद्दे वद्दे से हमने डाल रखे ना, ये सब लोगों के लिए वो है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बुकिंग नहीं है ना, तो बहुत सारे लोग इधर उधर भी रुक रहे हैं। कुछ लोग डे विजिट पे भी आ रहे हैं, कुछ के फैमिली बच्चे वगैरह भी साथ हैं। तो हमने अपनी तरफ से एक स्पेशल टेंट, इस टेंट की कहानी सुनाऊंगा मैं पहले इस टेंट की कहानी सुनाऊंगा। ऐसा था जी, 4 साल पहले यानी 2019 में मैं अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के बस गया जाके हिमाचल के घ्यागी पड़ता है तीर्थन वैली में। तो जी वहाँ जाके हम रहने लगे, किराए पे कमरा ले लिया था। वहाँ जाके अच्छा काम धाम तो कुछ हमें ऐसा ही करना था, कुछ ना कुछ ट्रैवल से रिलेटेड। तब तक ट्रैवल किंग इंडिया हमने बनाई ना थी।
तो काम तो हमने यही करना था कुछ ना कुछ। तो जी वहाँ पे हमने लोकल लोगों से बात करी, तो कुछ लोकल लोगों ने भले मानुसों ने अपनी ज़मीनें ऑफर कर दी कि नीरज भाई ये हमारी ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन, इसमें बस तुम एक जो है टॉयलेट बनवा दो और जो 5 साल तक 8 साल तक चलाओ, इसको कैंप साइट बना लो, बहुत बढ़िया चलेगी। अबे मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, मुझे समझ में आ गया हाँ भाई बहुत बढ़िया चलेगी, कैंप साइट बनाते हैं। तो ज़मीन उमीन की हमने, तो चलो यार ज़मीन की तो बात बाद में कर लेंगे, पहले टेंट मंगा लेते हैं। अमेजन पे ढूंढा तो ये वाला टेंट मुझे कैंप साइट के लिए बढ़िया लगा। 50-60 हज़ार का टेंट आया था 2019 में। ऐसे हमने 2 टेंट मंगा लिए। फिर क्या हुआ आपको पता ही है भाई, वहाँ पे हमारा काम चला नहीं, घ्यागी हमने छोड़ दिया तीर्थन वैली। हम फिर कुछ दिन के लिए मनाली चले गए, फिर हमने ट्रैवल किंग इंडिया बना ली, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, वो काम चला ही नहीं। तो ये टेंट हमारे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। घ्यागी से ले आए हम विकासनगर से ले गए हम ऋषिकेश, वो ऐसे ही पड़े थे। तो अभी अचानक हमारे कल ही याद आया कि यार ये टेंट पड़े हुए हैं, इनका कुछ कर लो। तो हम ले आए भाई, यहाँ ला के हमने लगा दिया, अपना स्टॉल भी बन गया और जो है कुछ लोगों के यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई रुकेगा तो उससे कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे, ऐसा हमने लिख भी दिया फेसबुक पे कि भाई कोई अगर आएगा जिसकी बुकिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे आके आप आराम कर लो, रेस्ट कर लो, खाना खूना खा लो, आराम जैसा भी जो भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया टेंट है। तो ये मैंने लगाते हुए तो आपको दिखाया नहीं, लेकिन उखाड़ते हुए दिखाऊंगा मैं 3 दिन बाद। ये देखो जी, ये वाला एक फोटो लद्दाख का ही है और लद्दाख में मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पॉज करके अभी कमेंट करो कि जी ये लद्दाख में कहाँ का है, और अगर समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं बाद में बता दूंगा। ये बैठे जी, अभी 1-2 लोग तो हमारे, बैठ जाओ जी बैठ जाओ, अभी 1-2 भाई तो हमारे चले भी गए। और जॉय वर्मा भाई आए थे, तो भाई नाम बताते रहना, बस ज़्यादा तो कुछ नहीं बताना। शैली सिंह दिल्ली, गोलू सिंह, अनुराग अवस्थी मुंबई, अनुराग अवस्थी फ्रॉम द मुंबई, रोहित राय फ्रॉम गाजियाबाद, हैं? रोहित राय गाजियाबाद। तुम तो वही हो ना केदारनाथ वाले? पाकिस्तान वाले भी हैं? पाकिस्तान वाले भी पाकिस्तान भी गए हो? हाँ। हैं भाई? बॉर्डर बॉर्डर तक गया, बॉर्डर तक गया। राहुल जीटीएम फ्रॉम मनाली। तुम्हारा तो पता है सबको, तुमसे इससे पूछा भी नहीं। लपक के बताने का आदत है ना, कूद पड़ता है सीधे। नाम तो सुना ही होगा। हाँ। अरे मनाली में तुम्हारी कैंप साइट कैसी है? बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी सुन के अच्छा लगा। हाँ, सेफ है। अर्पण शर्मा दिल्ली। अर्पण शर्मा फ्रॉम द दिल्ली। पहचान लेंगे सब मुझे। मुक्ता व्यास उदयपुर। प्रज्ञा सिंह देहरादून। ये दोनों ही है ना? ये दोनों घुमक्कड़ जिंदाबाद के नए मॉडरेटर हैं और इन्होंने सारी पोस्टें अप्रूव कर करके मुझे ग्रुप से निष्कासित कर दिया। मेरे सामने अब एक भी पोस्ट नहीं आती। डेडिकेटेड है, हैं? डेडिकेटेड है। हाँ, मान लो किसी दिन अगर ये ग्रुप छोड़ दिया ना इन्होंने, नाराज हो गए और हम नहीं करते, तो हमसे कैसे होगा? आदत ही छूट गई। हाँ, बुजुर्गों से सलाह ले लो ना। मयंक तिवाना मुरादाबाद। मयंक तिवाना फ्रॉम मुरादाबाद। अरविंद त्रिपाठी फ्रॉम कानपुर। हैं? कौन छूट गया? हाँ, ये हो गई है तो। अरविंद त्रिपाठी कानपुर। कानपुर से आए हो सर? एनपी सिंह दिल्ली से। आप तो सर अभी मिले थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कमल रामाणी भीलवाड़ा से। अमन ऐसे आहूजा नहीं, पहले कोई ऊंची बात करो। नहीं, दूसरा तीसरा बताओ। अमन आहूजा कल्पा से। अमन आहूजा कल्पा से। दोनों को मिला के ललित शर्मा। और दोनों आ जाओ सर, आ जाओ। देखो ये बैठे कमल रामवानी। हाँ, इनको जो है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए ये आए नहीं। आप कौन हो सर? मैं संजय रोबिन हूँ। संजय रोबिन है जी, दिल्ली से। बस यही इतना ही चल रहा था। मानसी पलवल से। नवनीत तेवतिया। आपके साथ तो हमारी एक वीडियो भी है ना शायद कान्हा की? हाँ जी, रिकॉर्ड टूटने की। आपकी वजह से मुझे बाघ दिखा था। नहीं, मेरी वजह से नहीं दिखा जी, नहीं। आपको अपनी वजह से दिखा। फिर आपने बाद में डिटेल से। आसिफ खान ग्रेटर नोएडा। आसिफ खान फ्रॉम द ग्रेटर नोएडा। मैं स्वर्णा दिल्ली से। स्वर्णा दिल्ली से। आपकी भी एक वीडियो है कल्पा की? हाँ। कल्पा में, हाँ। गोविंद अग्रवाल ऋषिकेश। न्यू गोविंद अग्रवाल। हैं, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ हमारा गुरमकड़ी का बर्थडे है कल। हाँ। तो कुछ लोगों को अभयदान दो यार, कुछ लोगों का ब्लॉग खोल दो। जैसे वो इंडिया पाकिस्तान वाले नहीं इधर उधर आजाद करते हैं। क्या करते सर? कुछ कैदियों को रिहा कर दिया जाता है आजादी दिवस पे, तो ऐसे आप तो अभयदान कैसे दें? अरे ब्लॉग खोल दो 2-4-5 का। आप सर सहमत हो इनसे? नहीं, वो नहीं होना, नहीं सहमत नहीं है। कारण पता होना चाहिए, कारण क्या था ब्लॉग? नहीं, सहमत नहीं है यार मेरा तो रिक्वेस्ट है, मैं कह रहा हूँ खोल दो। कल किसी को ब्लॉक मत करना। हैं? कल किसी को ब्लॉक मत करना। क्या कह रहे हो? कल बर्थडे है। हाँ, कल किसी को ब्लॉक मत करना। अच्छा, ऐसा? ऐसा कल बर्थडे है जी।
ग्रुप का। आज एक्स्ट्रा कर दो कुछ। कल कोई ब्लॉग नहीं होगा, आज कर दो जितने करने हैं। आज कर दूं? कल कोई नहीं होगा। फ्री हाउस कर दो फिर, है ना? कल कोई ब्लॉक नहीं होगा। आ जाओ, जिनने जो भौंकड़ा भौंक। वो परसों जाएंगे ब्लॉग। भौंकने वाले परसों जाएंगे। एक दिन दे दो। ये तो चारा डाला है। ये तो चारा डाला है। ये देखो क्या क्या साजिशें रची जा रही है। अच्छा सुनो, उधर जो पकोड़े रखे वो दिखे किसी को? नहीं दिखे? खुशबू आ रही है। लग जाओ। गोविंद सर उठ जाओ। पहले बुजुर्ग जी, पहले बुजुर्ग हमारे बड़े। ना मैं कह रहा हूं पहले गन्ने को गिला लो। चलो जी, चलो 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 जी, पकोड़े पकोड़े पकोड़े। शाम के बज गए 5:30 6। नहीं, पकोड़े व्यू, पकोड़े विद द व्यू हैं, गढ़वाली पकोड़े। वाह, पकोड़े विद द व्यू। यार ये सीन बढ़िया आ रहा है मुझे, मोबाइल में ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी है बिल्कुल। कौन सी साइकोलॉजी? ये वाली कि पहले एक्सट्रीम नेगेटिव पे ले जाओ बंदे को, उसके बाद हल्की सी खुशी दे दो, तो वो बहुत खुश हो जाता है। 100 सीढ़ियाँ। हाँ, और 100 सीढ़ियों से वजह है कुछ भी नहीं, वो खेल में आ गए हम। हमने पहले 100 सीढ़ियाँ बता दी और निकली 50। निकली 50, और वो भी बहुत हल्की फुल्की। ये देख लो जी, पकोड़े वकोड़े तो होगी। कानाताल में मौसम हो रहा है ऐसा, बादल भी है और ओ हो थोड़ी देर में हो जाएगा सनसेट। बहुत सारे दोस्त जो ना हमारे सनसेट की वेट कर रहे हैं कि जी यहाँ से बढ़िया वाला सनसेट दिखे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बढ़िया वाला होगा। लेकिन बादल देखो, बादलों का मूवमेंट कितना बढ़िया लग रहा है। अभी ये बादल जो थे ना, ये पूरी की पूरी वैली अभी दिखाई दे रही थी, और लेफ्ट की तरफ से बादल आए और ये सारी वैली को इन्होंने भर लिया बिल्कुल। और इस तरफ जो ना अभी बादल थोड़े से हैं, नहीं है बादल, नहीं है अभी, लेकिन ये वाले बादल जो लेफ्ट से आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ भर लेंगे और यहाँ एकदम से वो हो जाएगी, जीरो विजिबिलिटी हो जाएगी बिल्कुल। और फिर इसी तरह से हट जाएंगे बादल, इसी तरह से चलता रहता है जी कानाताल में। कौन है यहाँ पे? राहुल गटम। मैं हूँ यहाँ पे। जहाँ भी राहुल होगा इसका मतलब कि फोटोग्राफी के लिए बढ़िया लोकेशन होगी। सब यही बैठे, सब यही है, GoPro लगा है। हाँ, तो यहाँ से देखो व्यू तो आ रहा है, व्यू में नहीं, व्यू में जान तो है। कोहरा देखो, कोहरा कैसा मूव कर एकदम बादलों के बीच में एकदम। मतलब सूरज, हल्की हल्की ऑरेंज कलर की लाइट उसमें मूव करते हुए, बादल, कोहरा, ओहो ये धुंध, ये देवदार के जंगल, वैली में ऊपर नीचे दौड़ते हुए बादल। ओहो, अच्छा, रोमांटिक हो गया एकदम, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया ये तो सच में। अबे सच में देखो देखो। नहीं, रोमांटिक वाला सीन तो हो रहा है। तो मैं अभी एक यहाँ की टाइम लैप्स ही बनाता हूँ और म्यूजिक के साथ बजाता हूँ। आपने फिर भी स्वागत कर ही दिया ना बोले हार उल्लास प्रमाणिक जी आए हैं। सर कहाँ से आए हो आप? मैं दुबई से आ रहा हूँ सर। दुबई से आ रहे हैं? अभी वैसे पुणे से आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन वैसे नॉन दुबई से स्टॉप। हाँ, नॉन स्टॉप दुबई से आ रहे हो? नहीं, नॉन स्टॉप नहीं, पुणे स्टॉप। अच्छा, पुणे एक आध रात का स्टे किया था। हाँ जी, सर जी आप? मैं अलीगढ़ से अपनी बुलेट से राइड पंकज मुदगल जी। पंकज मुदगल जी, बुलेट से आए हो? अलीगढ़ से। क्या बात, थकान तो लगे दिख भी ना रही चेहरे पे। आदत में 400-500 किलोमीटर तो हाँ, इतना है आदत में। ये अपने वो गिरीश भाई, ये तो अपने लोकल भाई है। इनका नाम ही नमस्ते कानाताल है। अगला नमस्ते करेगा ही करेगा। ये अपने हिमांशु वर्मा, सारांश हॉलिडेज बरेली ऑफिस से। बरेली से हिमांशु मैं भाई। आया हूँ टीवीएस एंटॉर्क से अपनी। अच्छा, सुबह 3 बजे चले थे। 3 बजे? 5 बजे निकला था। कमाल है, 3 बजे चल पड़े। हाँ जी, मैं अनुमान चौधरी अहमदाबाद से। अहमदाबाद से जी? हाँ जी भाई वाह जी वाह। कैसा लगा कानाताल? बहुत ही ठंड लग रही है? ठंड नहीं है, ठीक ठीक है, ठीक है। ठंड तो ऊपर आते आते खत्म हो गई। शरीर में गर्मी सी आ गई है फिलहाल, जो है गर्मी सी महसूस हो रही है। हाँ, अभी जो है 70-80 सीढ़ी नहीं 30-40 सीढ़ियाँ चढ़े हो, इतनी ज्यादा नहीं, ऐसी ज्यादा नहीं। मैं सागर कानाताल से। सागर भाई फ्रॉम कानाताल। इनके बारे में तो अलग एपिसोड बनाऊंगा। ये देखो जी, अपने उल्लास भाई से बात करते करते पता चला देखो सारे बादल ही बादल हो गए। मतलब 2 मिनट के अंदर जो मैं कह रहा था ना, वो सारे बादल इस वाली वैली में भी सारे के सारे चले गए। और इसी तरह से, हाँ, और इसी तरह से ये हट भी जाएंगे। अब बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, हम तो हाँ। दोपहर से देख रहे हैं।
बहुत जल्दी। क्या मौसम है। हाँ हाँ धूप और बादल अभी आज तो हमने यहाँ पे धूप बारिश गर्मी और मस्त धुआं कोहरा सब देख लिया 2-3 घंटे में। लग रही थी। जैसे प्लेन से इतना करीब में मुझे लगता है कोई भी हिल स्टेशन होगा जो इतना अच्छा माहौल देगा, सबसे बेस्ट है। पर मुझे लैंसडाउन पसंद आता है वैसे। इतने लोगों से बादल कंधे भिड़ा के चल रहे हैं ना, तो अभी बादल एक्यू आज वेदर खुश पे ना अभी आधे घंटे बारिश का वो था प्रिडिक्शन, लेकिन हमने रुकवा दी। नीरज भाई ने आ गई थी थोड़ा बूंदे आई थी जब उधर। मैं आ रहा था। अच्छा पीछे आई होंगी, यहाँ पे नहीं आई। मैं तो वही डर रहा था, मैंने कैसे जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं आई। ये जो जादू आपका आता है, आप कभी दुबई आना तो करवा देना। दुबई में करवाना, वहाँ जरूरत है हमको। ये देखो जी, बादल जो है चले गए और अब जो है आहा सनसेट हो गया है, और जो गोल्डन व्यू जो दिखाई दे रहा है कानाताल से, भाई इसकी वजह से मैं कानाताल का फैन हूँ। ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला जो व्यू जो बदलता रहता है भाई, इसकी वजह से मैं हूँ कानाताल का फैन। और ये वाला जो व्यू है वो इसी प्रॉपर्टी से बेस्ट दिखेगा तो और भी दूसरी प्रॉपर्टी से मिल जाएगा सनसेट वनसेट का व्यू, लेकिन यहाँ से दावुड से भाई जो व्यू दिखेगा उसकी कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई टक्कर नहीं है। हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये हमारे धर्म भाई, जो भी कोई नीचे से आता है ना, वो यहाँ आते आते उसकी जो सांस जो चढ़ती है ना, वो देखने में बड़ा मजा आता है। हाँ धर्म भाई बताओ क्या कह रहे हो। हमारे साथ हो गया धोखा। क्या हो गया? धोखा हो गया। धोखा हो गया तुम्हारे साथ? हाँ। कैसे? अभी एक रिसोर्ट के अंदर जा रहा था। हाँ। मैं भी कितना चलना पड़ेगा, बोला कि ये रहा। अच्छा। चल ले। वो लेके गया 1.5 किलोमीटर नीचे। हाँ। 1.5 किलोमीटर नीचे। हाँ। डाउन 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 नीचे 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 ही नीचे। हाँ। कच्चे रास्ते से। हाँ। इंडिया तो भर ली। फिर वो शूटिंग का काम हो गया। अच्छा। अब वो कह रहा तुम जाओ। अच्छा। मैं नहीं जा सकता। ये कोई मतलब होता है? 10,000 स्टेप पूरे हो गए यार मेरे आज सुबह से। तुम्हारा तो गला भी पड़ गया। वो पसीने बलिया नहीं सूख रहे, पसीने जाओ जाओ, नहीं ठंड लगेगी, कपड़े बदल लो। 15,500 हो गए भाई के। हाँ जाओ, ठंड लगेगी नहीं, कपड़े बदल लो अभी, फिर ना कहियो कि ठंड लग गई। ये लो जी, अंधेरा हो गया, सनसेट हो गया और आसमान में हो गया हल्के हल्के बादल, और एक ग्रुप जो है यहाँ पे बना हुआ है। क्या क्या बातें चल रही हैं? मैंने इनको एक चीज कही है, शादी हो रही है, एटीएम जी ने जिस दिन अपनी एक काल जयी जैकेट उतार दी, उस दिन 31 दिन के अंदर इनकी शादी हो जाएगी। जैकेट देखा और मैंने सोचा कि नहाने के लिए भी नहीं उतारूंगा। तो नहाने के लिए कभी उतारते भी नहीं है। कौन देखने जाता है नहा है कि नहीं नहा है? जहाँ रहते हैं वहाँ पसीना आता नहीं है। संभाल के रखते हैं, शादी के बाद दिखाएंगे यही। और ये हमारे तो तुम्हारी चीजें इसकी जैकेट उतारो, फाड़ो। जो कैची अभी दाढ़ी पे चलने वाली थी ना, अब जैकेट पे चला देते हैं। इसकी जैकेट फाड़ो। डिकेलॉन ने डिसकंटिन्यू कर दिया, बॉस को ललित सल को उन्हें भी कहेंगे ये काम वही कर सकते, वो तो ऐसे कर लेंगे। इसका राहुल का ये हरकतें उल्टी सीधी करने लगा है। इसकी जैकेट फाड़नी पड़ेगी। रात को चुरा लेना। नहीं एक ही नीरज भैया, जब देखिए लड़का जब उम्र से ज्यादा हो जाता है, विवाह नहीं होता, तो लोग घरों में नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाते हैं? गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं कह रहा। आपको स्मृति चिन्ह मिल गया ना। मतलब हम निकल ले। एक महफिल जो है यहाँ जम रही है। हाँ जी, करते रहो सर, बात करते रहो, करते रहो सर, बात करते रहो। डिस्कवरी चैनल वालों बोलो इधर आ जाओ। नहीं नहीं, वहाँ राहुल का ब्याह करवा रहे हैं, इस चक्कर में पड़ रहे हैं हम। तो ढोलकी भी ले आओ। ना ना ना, संगीत का प्रोग्राम शुरू होने वाला है क्या? हाँ कुछ तो होने वाला है। लग रहा है महिलाएं सब इकट्ठी वहीं पर हैं। अभी तक क्या डिसीजन हुआ है कि शादी जो है एक लड़की से की जाएगी? नहीं, डिसीजन ये हुआ है
कि जिस दिन भी राहुल की जैकेट फट जाएगी उसके 1 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। फाड़ देते आज फाड़ देते यही मैं कह के आया हूँ, यही मैं कह के आया हूँ। क्यों अकेला घूम रहा है? हाँ शादी करनी है राहुल को, बिना आपकी मर्जी को ही नहीं सकती। भाई मनाली को ले और आपका नाम नहीं। आप यहाँ अग्नि जलवाओ, सब प्रण करो, अभी लो उसकी शादी करवानी है बस। कल ललित सर ने कहा नहीं था पोस्ट वाली थी, कल मेहंदी थी। अच्छा संगीत कर ले, संगीत कर ले। शादी से हम अपने आप को कमल नहीं कहेंगे, अब अपने आप को कमल नहीं कहेंगे। ये उसकी शादी का ही फंक्शन है। मुबारक हो जी, मुबारक हो जी, फ्रेंचाइजी आ चुकी है। मुबारक हो जी, हमारे कमल भाई के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। मुबारक हो जी, मुबारक हो। रिश्ता तय हो गया जी। ये बचा लेना इसको आज। मैं जा रहा हूँ अभी कमरे में अपने। प्यार करा के भेजेंगे, जैकेट तो गई आपकी। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा प्यार करा के भेजेंगे। खतरनाक लोग हो गए सारे शिकारी हैं, मैं अकेला शिकार। हाँ ऐसे में दिखेगा नहीं। राहुल अबे तुम्हें देख के हमें वो हंसी आ रही है और कुछ नहीं है। ये राहुल को जो है ना 8 बजे से लेके 11 बजे तक बीमारी लगती है और इसे जो है गाना ये माइक भी मनाली से लेके आया है। 8 से 11 नहीं, 8 से 10 का बीमारी है ये बीमारी है तुम्हारी? हाँ 8 से 10 वाली। ठीक है चलो गाओ फिर। नदी का किनारा ये चंचल हवा। इनको अगर मैंने ज्यादा दिखा दिया ना मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। जो इस वीडियो से 5-10 रुपए बनने हैं वो भी नहीं बनने के, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं इनको। चलो जी रात के बज के 11, डिनर वगैरह भी हो गया और इनका जो है कराओके भी बंद हो गया और अब सभी लोग सोने की कर रहे हैं तैयारी। कल का मौसम ऐसा रहेगा, थोड़ा सा अलर्ट है यहाँ पे बारिश का, रात में बारिश भी होवेगी और कल को भी यानी कि 22 जुलाई को भी छुटपुट बूंदाबांदी होती रहेगी और धूप निकलती रहेगी। तो कल का ऐसा कुछ अलर्ट होने के बावजूद भी ऐसा कुछ, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।